आदाब नाज़रीन, आइए देखते हैं 31 अगस्त की टॉप न्यूज। चीफ मिनिस्टर केसीआर को 4 बहनों ने बांधी राखी, प्रगति भवन में रक्षाबंधन की तकरीब हुई मुनक़िद। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर केसीआर की सरकारी रिहायशगाह प्रगति भवन में रक्षाबंधन की तकरीब मुनक़िद हुई। राखी त्योहार के मौके पर चीफ मिनिस्टर को उनकी 4 बहनों ने राखी बांधी। बड़ी बहन लक्ष्मीबाई, जया अम्मा, ललिता अम्मा और छोटी बहन विनोदामा ने राखी बांधकर केसीआर को आशीर्वाद दिया। बाद अज़ान चीफ मिनिस्टर ने बहनों का आशीर्वाद हासिल किया। इस प्रोग्राम में चीफ मिनिस्टर केसीआर की अहलिया शोभा और खानदान के दीगर ने भी शिरकत की। पेद्दापल्ली जिला कलेक्टर मुजम्मिल खान को बच्चियों और खातून मुलाजिमीन ने बांधी राखी। राखी पूर्णिमा के मौके पर आज बरोज़े जुमेरात जिला एडिशनल कलेक्टर जय अरुणा श्री और पेद्दापल्ली आंगनवाड़ी सेंटर के बच्चों ने जिला कलेक्टर मुजम्मिल खान को कलेक्टर कैंप ऑफिस में राखी बांधकर उनसे दुआएं ली। इस मौके पर खिताब करते हुए जिला कलेक्टर ने कहा कि राखी का त्योहार अनमोल बंधनों और राब्तों की याद दहानी है। ये बहन भाइयों का प्यार और उनके अटूट रिश्ते का त्योहार है। इस रक्षाबंधन पर उम्र, जात पात, अमीर गरीब से खता नजर होकर बहनें अपने भाइयों के हाथों पर प्यार से राखी बांधकर उनकी दराज़ी उम्र और सेहतमंदी की दुआ करती है। जिला कलेक्टर ने कहा कि बच्चों को छोटी उम्र से ही हुब्बुल वतनी, रिश्ते नातों की कदर सिखाई जानी चाहिए। इस ज़िम्मन में असातिज़ा और वालिदैन को तनदही के साथ कोशिश करनी चाहिए। इस प्रोग्राम में जिला वेलफेयर ऑफिसर रऊफ खान, आंगनवाड़ी के बच्चे, असातिज़ा, अमला और दीगर ने हिस्सा लिया। तेजाब गिरने से 2 अफराद जख्मी, आदिलाबाद शहर में हादसा। शहर मुस्तकिल आदिलाबाद में हादसाती तौर पर तेजाब गिरने से 2 अफराद जख्मी हो गए। जुमेरात के रोज आदिलाबाद शहर के अशोक रोड पर हादसाती तौर पर तेजाब गिरने से 2 अफराद जख्मी हो गए। तफसीलात के मुताबिक विनय नामी शख्स अपने ज्वेलरी की दुकान पर तेजाब की बोतल लेकर जा रहा था कि मोटरसाइकिल पर सवार अतीक अहमद की गाड़ी ने गलती से उसे टक्कर मार दी और तेजाब दोनों पर गिर गया, जिससे दोनों के चेहरे मामूली झुलस गए। जख्मियों को फौरी तौर पर हॉस्पिटल पहुंचाया गया और उन्हें तिब्बी इमदाद दी गई। हादसे का सीसीटीवी फुटेज भी सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। सीसीटीवी फुटेज में एक शख्स अपने हाथ में तेजाब लिए सड़क अबूर करता हुआ दिखाई दे रहा है। दरअसल एक मोटरसाइकिल सवार इत्तेफाकी तौर पर सड़क अबूर कर रहे शख्स से टकरा गया, जिसके सबब यह हादसा पेश आया। बताया जा रहा है कि इस हादसे में दोनों जख्मी हो गए। पुलिस की जानिब से इस वाक़ये के सिलसिले में फैलाई जा रही अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की गई है। उत्तर प्रदेश में नमाज के लिए बस रोकने पर मुअत्तिल शुदा बस कंडक्टर की खुदकुशी। मुसाफिरीन की नमाज की अदायगी के लिए बस रोकने पर मुअत्तिल शुदा रियासत उत्तर प्रदेश के बस कंडक्टर ने खुदकुशी कर ली है। ताहम पुलिस ने उसे हादसा करार दिया है। तफसीलात के मुताबिक रियासत उत्तर प्रदेश के मैनपुरी रेलवे लाइन पर बस कंडक्टर मोहित यादव की नाश दस्तयाब हुई। रेलवे पुलिस को शुबा है कि ये शख्स रेलवे ट्रैक अबूर करने के दौरान ट्रेन की जिद में आ गया। वहीं दूसरी जानिब 32 साल मोहित यादव के अरकान खानदान ने बताया कि जब से उन्हें मुलाजिमत से बरतरफ किया गया था वो तनाव का शिकार थे और माली तौर पर परेशान थे। उनका कहना है कि बस कंडक्टर ने ट्रेन के आगे छलांग लगाकर खुदकुशी कर ली है। वाज़ेह रहे कि मोहित यादव उत्तर प्रदेश स्टेट ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन में गुज़िश्ता 10 साल से बस कंडक्टर के तौर पर कॉन्ट्रैक्ट मुलाजिमत कर रहे थे। जून के आखिर में एक वीडियो वायरल होने के बाद उन्हें और बस ड्राइवर को मुलाजिमत से मुअत्तिल कर दिया गया था। बस कंडक्टर का कसूर सिर्फ इतना था कि उन्होंने बस में सवार 2 मुसाफिरीन के लिए बस रोकी थी जो नमाज पढ़ना चाहते थे। इस मसले पर बस में सवार एक मुसाफिर ने मोहित से बहस तकरार की थी। बताया जा रहा है कि एक मुसाफिर इस बात पर बरहम था कि उसने 2 मुसलमान मुसाफिरों को नमाज पढ़ने की सहूलत फराहम करने के लिए बस को क्यों रोका। हैदराबाद में सितंबर के महीने में बैंक 8 दिन तक बंद रहेंगे। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई ने ऐलान किया है कि सितंबर में मुख्तलिफ तातीलात की वजह से शहर के बैंक कुल 8 दिन बंद रहेंगे। दर हकीकत इस माह कुल 17 छुट्टियां होने वाली है, जिनमें इतवार और दूसरा और चौथा हफ्ता शामिल है। इन छुट्टियों की इजाजत नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट के तहत है। ताहम ये तातीलात तमाम रियासतों में एक जैसी नहीं हो सकती है, लिहाजा मुल्क भर में हर बैंक तमाम 17 दिन बंद रहेगा। हैदराबाद में इतवार और महीने के दूसरे हफ्ते को बैंक बंद रहेंगे। मजीद बरा 7, 18 और 28 सितंबर को बंद रहेंगे। ये दिन बिलतरतीब जन्माष्टमी, विनायका चतुर्थी और ईद मिलादुन नबी के हैं।
हजूमी तशद्दुद झारखंड में बिला रोक टोक जारी, कांग्रेस आरजेडी भी खामोश, ओवैसी ने किया बड़ा बयान। ओवैसी ने कहा कि यकसा सिविल कोड यूसीसी काबिल कबूल नहीं है क्योंकि यहाँ पर मुतादिद मज़ाहिब और तबक़ात है और तमाम के अपने ज़ाती क़वानीन हैं। AIMIM के सदर असदुद्दीन ओवैसी ने चाहशुमे के रोज झारखंड में हेमंत सोरेन हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया और इल्जाम लगाया कि रियासत में बिला रोक टोक हजूमी तशद्दुद जारी है और बरसरे इख्तिदार इत्तेहादी साथी कांग्रेस और आरजेडी दोनों ही इस मसले पर खामोश है। डमरी असेंबली ज़िमनी इंतखाबात में पार्टी के उम्मीदवार अब्दुल मुबीन रिजवी के लिए वोट मांगने के लिए गढ़िया जिला में एक अवामी रैली के दौरान असदुद्दीन ओवैसी की जानिब से लगाया गया ये इल्जाम सोरेन के इस दावे के बाद आया जिसमें झारखंड में उनकी हुकूमत के 2019 में इख्तिदार में आने के बाद से हुजूमी तशद्दुद का कोई वाक़या पेश नहीं आया। कांग्रेस में टिकट के लिए रसाकशी, अफराद खानदान के लिए सिफारिशात। तेलंगाना में कांग्रेस के मौक़िफ़ में बेहतरी के सबब असेंबली चुनाव में पार्टी टिकट के लिए कायदीन में गैर मामूली मुनासिबत देखी जा रही है। 119 असेंबली हल्क़ाजात के लिए 1006 दरख्वास्तें दाखिल की गई है और उम्मीदवारों का इंतखाब करना कांग्रेस हाईकमान के लिए किसी चैलेंज से कम नहीं है। कांग्रेस जो हमेशा गरवाबंदियों के लिए शोहरत रखती है, टिकटों की तकसीम के मामले में भी कायदीन में इख्तिलाफात मंजर आम पर आ चुके हैं। कई सीनियर कायदीन एक से ज्यादा टिकट का मुतालबा कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस हाईकमान ने किसी भी कायद के लिए फैमिली पैक की मंजूरी से इनकार किया है। बताया जाता है कि प्रदेश इलेक्शन कमेटी के इजलास में एक खानदान में 2 वोटों के अलॉटमेंट के मामले पर गर्मा गर्म मुबाहिस हुई है। इस मरहले पर सदर प्रदेश कांग्रेस रेवंत रेड्डी और रुकने पार्लियामेंट उत्तम कुमार रेड्डी के दरमियान लफ्जी तकरार हुई। उत्तम कुमार रेड्डी ने मशवरा दिया कि एक खानदान एक टिकट की शर्त में तरमीम के लिए रेवंत रेड्डी हाईकमान को मकतूब रवाना करे। एशिया कप क्रिकेट, हिंदुस्तान और पाकिस्तान टकराव और दबदबे की कहानी। एशिया कप 30 अगस्त से शुरू हो गया है, जहां एशियन क्रिकेट की टॉप 6 टीमों के दरमियान शुरू हो चुका है। घमसान हिंदुस्तान और पाकिस्तान के अलावा श्रीलंका, बांग्लादेश, अफगानिस्तान और नेपाल की टीमें भी हिस्सा ले रही है, लेकिन एशिया कप का नाम आते ही पाकिस्तान हिंदुस्तान दुश्मनी के चर्चे भी तेज हो गए हैं। इस दुश्मनी ने क्रिकेट की दुनिया को कई यादगार लम्हात दिए। इस बार भी दोनों टीमें 2 सितंबर को कैंडी ग्राउंड में टकराएगी। दोनों टीमें ग्रुप ए का हिस्सा है, जिसमें नेपाल भी शामिल है। अगर दोनों टीमें नेपाल को हराने में कामयाब रहती है तो 10 सितंबर को शायकीन एक बार फिर हाई वोल्टेज पाकिस्तान हिंदुस्तान मैच देख सकते हैं। उसके बाद फाइनल में भी पाकिस्तान हिंदुस्तान टक्कर हो सकती है। चंद्रयान 3 मिशन, जामिया मिलिया के साबिक तालिब इल्म मोहम्मद अदनान का अहम किरदार। जामिया मिलिया इस्लामिया के साबिक तालिब इल्म मोहम्मद अदनान, जो साल 2008 से इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम कर रहे थे, उन्होंने चंद्रयान 3 के तारीखी मिशन में अहम रोल अदा किया है। अदनान इसरो की टेलीमेट्री ट्रैकिंग और कमांड नेटवर्क ISTRAC में बतौर साइंसदान F काम कर रहे हैं। अदनान गुज़िश्ता 15 बरसों से इसरो से मुंसलिक है और चंद्रयान 2 और मरीख मिशन MOM की टीम का भी हिस्सा थे। सूबा बिहार के दरभंगा शहर के अदनान ने जामिया मिलिया इस्लामिया से कंप्यूटर साइंस में साल 2007 में बैचलर्स इन इंजीनियरिंग की और डिप्लोमा जामिया मिलिया इस्लामिया से ही साल 2003 में कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में डिप्लोमा किया था। सितंबर में पार्लियामेंट का खुसूसी 5 रोजा इजलास, यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल पेश करने की क़यास आराई। मरकज की मोदी हुकूमत ने 18 सितंबर से पार्लियामेंट का 5 रोजा खुसूसी इजलास का ऐलान किया है। पार्लिमानी उमूर के वजीर प्रहलाद जोशी ने जुमेरात को एक ट्वीट में ये इत्तला दी। उन्होंने कहा कि 18 से 22 सितंबर तक पार्लियामेंट का खुसूसी इजलास बुलाया जा रहा है, जिसमें 5 इजलास होंगे। ये 17वीं लोकसभा का 13वां इजलास और राज्यसभा का 261वां इजलास होगा। और राज्यसभा का 26वां इजलास होगा। उन्होंने कहा कि हुकूमत अमृत कौल में बामायने बहस करना चाहती है। वाज़ेह है कि पार्लियामेंट का मॉनसून इजलास जो 20 जुलाई को शुरू हुआ था, इस महीने की 11 तारीख को इख्तिताम पजीद हुआ। इस इजलास के दौरान 23 दिनों में 17 इजलास हुए। अपोजिशन पार्टियों ने मणिपुर के मामले पर तकरीबन हर रोज ऐवान में हंगामा किया था। ताहम इस दौरान हुकूमत ने हंगामा आराई के दरमियान कई अहम बिलों को मंजूर कराया।
वजीर खजाना सीतारमन जुमा को मेरा बिल मेरा अधिकार स्कीम लॉन्च करेगी। मरकजी वजीर खजाना निर्मला सीतारमन 1 सितंबर को यानी कल गुरुग्राम से मेरा बिल मेरा अधिकार स्कीम का आगाज करेंगी। हुकूमत के GST बिल की नफाज को फरोग देने वाली ये स्कीम 6 रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों में शुरू की जाएगी। इस स्कीम के तहत सारिफीन मोबाइल ऐप पर बिल अपलोड करके 10,000 रुपए से 1 करोड़ रुपए तक के नकद इनामात जीत सकते हैं। सेंट्रल बोर्ड बराए बिलवास्ता टैक्स और कस्टम CBIC की तरफ से शुरू की गई ये पहल सबसे पहले 6 रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों आसाम, गुजरात, हरियाणा, पुडुचेरी, दमन और दियो और दादरा और नगर हवेली में शुरू की जाएगी। सीतारमन गुरुग्राम के सेक्टर 15 में मुनाकिद एक प्रोग्राम में मेरा बिल मेरा अधिकार स्कीम का आगाज करेगी। CBIC के मुताबिक मेरा बिल मेरा अधिकार स्कीम लाने का मकसद सारिफ को हर बार खरीदारी करने पर बिल मांगने की तरगीब देना है। इस स्कीम के तहत सारिफीन को 10,000 से 1 करोड़ रुपए तक के नकद इनामात जीतने का मौका मिलेगा। ये इनामात माहाना और सामाही फिरका अंदाजी के जरिए दिए जाएंगे। ये स्कीम 1 सितंबर से 12 माह के लिए तजुर्बाती बुनियादियों पर शुरू की गई है। इसके तहत हुकूमत हर सामाही में 2 बम्पर इनामात तकसीम करेगी जो कि 1 करोड़ रुपए के होंगे। फिल्म जवान का ट्रेलर ने इंटरनेट पर मचाया तूफान। शाहरुख खान का अंदाज देखकर नेटिजन्स के उड़े होश। शाहरुख खान के एक्शन और दमदार डायलॉग से भरपूर फिल्म जवान का ट्रेलर जुमेरात को जारी किया गया। 2 मिनट 45 सेकंड तवील ट्रेलर की शुरुआत शाहरुख खान की आवाज से होती है जो कहते हैं, एक राजा था, एक के बाद एक जग हारता गया, भूखा प्यासा घूम रहा था जंगल में, बहुत गुस्से में था। ट्रेलर में शाहरुख खान के किरदार को समंदर में तैरते हुए भी दिखाया गया है, जिसके हाथों पर खून लगा हुआ है और पूरी तरह से पट्टी बंधी है। उसके बाद एक अगवा के मंजर पर एक्शन होता है। फिल्म का एक दिलचस्प मंजर दिखाया गया है जिसमें पूरी तरह गंजे शाहरुख खान मेट्रो में लोगों को यरगमाल बनाए नजर आ रहे हैं। उनमें फोन पर पूछा जाता है, ये बताओ तुम्हें चाहिए क्या? शाहरुख खान जवाब देते हैं, चाहिए तो आलिया भट्ट। फिल्म के ट्रेलर में शाहरुख खान की झलक एक फौजी जवान की शक्ल में भी दिखाई गई है, जिसमें वो वर्दी पहने और मूंछ के साथ है। ट्रेलर में सानिया मल्होत्रा, प्रियामणि, नयनतारा और दीपिका पादुकोण की झलक भी है। दीपिका तो शाहरुख खान के साथ लड़ाई करती हुई भी दिखाई दे रही है। ट्रेलर में कुछ मुकामात पर कॉमेडी का भी तड़का मौजूद है। चंद्रयान 3 का तफरीह से भरपूर नस्फ से ज्यादा सफर खत्म। मजीद तहकीक के लिए विक्रम और प्रज्ञान के पास बचे 135 घंटे। इसरो ने जब 23 अगस्त को चांद पर तिरंगा लहराया तो हर हिंदुस्तानी का सीना फख्र से चौड़ा हो गया। अब तक चंद्रयान 3 के विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर ने चांद के जुनूबी सतह में 9 दिन गुजार लिए हैं, यानी चंद्रयान 3 का निस्फ यानी आधा सफर खत्म हो चुका है, जो कि तफरीह से भरपूर रहा है। निस्फ से ज्यादा का सफर इसलिए खत्म माना जा रहा है क्योंकि चांद पर एक दिन जमीन के 14 दिन के बराबर होता है। 23 अगस्त को चांद पर सुबह हुई थी और 14 दिन बाद यानी 6 सितंबर को रात हो जाएगी। फिर चांद पर शदीद ठंड वाले हालात पैदा हो जाएंगे जहां लैंडर मॉड्यूल अपना काम बंद कर देगा। यानी अब विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर के पास 5 दिन तकरीबन 135 घंटे बचे हैं। अपने सभी तहकीकी काम विक्रम और प्रज्ञान को उन्हीं बचे हुए वक्त में पूरा करना होगा। बाकी बचे औकात में लैंडर मॉड्यूल से साइंसदानों को बड़े कमाल की उम्मीद है, कुछ ऐसा कमाल जैसे दुनिया सलाम करे। आग ने मचाई खौफनाक तबाही। साउथ अफ्रीका में 62 तो फिलिपाइन में 15 लोग जिंदा चले। जनूबी अफ्रीका की वस्ती जोहान्सबर्ग में जुमेरात को एक 5 मंजिला इमारत में आग लगने से 62 अफराद हलाक हो गए। उसी दौरान फिलिपाइन के रिहायशी इलाके में कपड़े की फैक्ट्री में आग लगने से 15 अफराद हलाक हो गए हैं। इन दोनों हादसात में 77 अफराद की अलमनाक मौत हो चुकी है, ताहम बड़ी तादाद में लोग जख्मी भी हुए हैं। राहत और बचाव के काम जारी है। जनूबी अफ्रीका के शहर जोहान्सबर्ग में एक 5 मंजिला इमारत में लगने वाली आग से हलाकतों की तादाद 62 हो गई है। आग बुझाने के लिए फौरी तौर पर इमरजेंसी खिदमात को जाए वक़ुआ पर रवाना कर दिया गया था। इमरजेंसी मैनेजमेंट सर्विस के तर्जुमान रॉबर्ट मोलाजदी ने एक मुकामी नशरियाती इदारे को बताया कि हमने 62 लाशें बरामद की है और 43 अफराद को मामूली तौर पर जख्मी हुए देखा है।
یہ تھی 31 اگست کی ٹاپ نیوز۔ TVN 99 نیوز چینل کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں اور فیس بک پر فالو کرنا بالکل نہ بھولیں۔